अच्छा माशाल्लाह, 2 साल में क्या खोया, क्या पाया, कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या जी, आप कहना चाहेंगे? 2 साल में तो हमने तो बहुत कुछ सीखा। और खोना यही होता है कि खोना नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि अपनी लर्निंग फेज़ में कुछ ना कुछ मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं, तो वो आपकी रिटर्न बैक हो जाता है आपके किड्स की सूरत में। आगे इसे मुदरसा कलर की कहते हैं। तो मदरसा। हाँ, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बकरी है हमारी, 2 से 3 लीटर दूध देती है डेली। दूसरा बच्चा है। हाँ, अभी ये 10 दिन का है। ये 10 दिन का पूरे। 10 दिन का माशाल्लाह, बिल्कुल सेम एज इट हाँ, इज़। और बस। ब्रीडर तो हमने देखा हुआ है, हाँ, वो तो ब्रीडर। खैर हम नहीं दिखाएंगे, ज़ाहिर बात है, कुछ प्राइवेसी होती है हाँ। इंसान की हर फार्म पे। अच्छा मुझे दानिश भाई, मेरा सवाल अब नेक्स्ट, जो भी अब शौकीन है जैसे मैं हूँ, मेरा सवाल ये होगा कि यार मैं ये बकरी कितने की खरीद सकता ये जी बकरी आपके ऊपर है, ये तकरीबन 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक की मार्केट है इसकी। हूँ? शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक ऐसी जगह पे बैठे हुए जिसका शौक़ मुझे ख़ुद भी चढ़ा हुआ है आजकल। तो भाई के साथ हम बातें भी करेंगे और मैं ख़ुद भी सीखूँगा, आप लोगों को भी सिखाएंगे। ये है जी दानिश भाई। क्या हाल है दानिश भाई? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी, इनका है गोट फार्म। गोट फार्म का मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जुनून चढ़ा हुआ है आजकल, लेकिन नॉलेज नहीं है, क्योंकि बछड़ों को तो चलो थोड़ा बहुत नॉलेज है, समझ लेते हैं, इन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है। तो हमें भी साथ साथ सिखाएं और हमारे जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको भी बताएं कि भाई क्या। काफ़ी लोग तो समझदार होंगे बीच में, लेकिन जो नए शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो कब से कर रहे हैं दानिश भाई, ये पहले तो मुझे ये बताएं। 2 साल हो गए हाँ हैं जी। और मैंने 5 बकरियों से स्टार्ट लिया था। और अभी जो 1 माशाल्लाह साल हमने उनको रखा। अब माशाल्लाह मेरे पास कोई 65 जानवर हैं। 65 जानवर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस है आपका मेरा ये? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, और इसी में फिर हमने बकरीद के भी बकरे रखे थे, वो सेल आउट कर दिए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा हमारा। इस लोग रो रहे थे बकरीद पे, अच्छा, हम लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या कैटेगरी चूज़ की? मतलब अभी मैं खुद भी इस साल बकरे ढूंढ रहा था, तो मुझे तो नहीं मिल रहे थे। देखें, अपनी मार्केट के लिहाज से देखना पड़ता है, आपकी मार्केट क्या है। जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुल्तान की मार्केट में एवरेज एक बकरा बिकता है 40 से 50 हज़ार रुपये। ठीक है, आपको इसी लिहाज से अपने तैयार करने पड़ते हैं। जिस तरह आप हर मार्केट के लिहाज से आप बड़े शहरों में चले जाएं जहाँ की बाइंग पावर ज़्यादा है, उसी लिहाज से अपने बकरे रखें आप। बस सिंपल अल्फाज में कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, बस उधर के उस लिहाज से। हिसाब से आप जानवरों की परचेजिंग करें और हाँ तैयारी करें। जी, जैसे बिल्कुल। हम देखते हैं मुल्तान में, हम अपने लिए शौक़ करें बड़े जानवरों की, मैं अगर बात करूँ तो हम कुछ और कैटेगरी खरीदते हैं। अगर हम शौकीनों के लिए खरीदें, कराची के लिए देखें, तो हमारी कैटेगरी कुछ और हो रही होती है। ऐसे ही ऐसे ही, ऐसी सेम एज इट इज़ इसमें भी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा माशाल्लाह, 2 साल में क्या खोया, क्या पाया, कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या जी, आप कहना चाहेंगे? 2 साल में तो हमने तो बहुत कुछ सीखा। और खोना यही होता है कि खोना नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि अपनी लर्निंग फेज़ में कुछ ना कुछ मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं, तो वो आपकी रिटर्न बैक हो जाता है आपके किड्स की सूरत में। तो हमें ये हुआ, अल्लाह का शुक्र, हमने अभी तक लॉस, कोई बड़ा लॉस नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, लॉस करना के जी। इतने मिलियन का लॉस हो गया, अल्लाह का शुक्र है कोई लॉस नहीं हुआ, हमें बड़ा धचके नहीं लगे यार अल्हम्दुलिल्लाह। गोट फार्म दानिश भाई, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग आते हैं, दिल से स्टार्ट करते हैं और 5-6 महीने में वाइंड अप करके चलो भाई हमें लॉस हो गया, हमें करोड़ों का लॉस हो गया, लाखों का हो गया, करोड़ों की बात नहीं करते चलो। तो उसके पीछे क्या होता है कि वो टाइम नहीं देते, क्या सीन होता है? आप चलो इस एक्सपीरियंस वो से गुजर उसकी रहे वजह हैं। यह है कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई बातों पर आते हैं, और सुन के ना लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहूँगा, लैक बिल्कुल। ऑफ नॉलेज कहूँगा बल्कि, जी। उस पर आके ना बस शुरू कर देते हैं 150 जानवरों से। असल में बेसिकली बकरी का प्रॉब्लम यह है कि ये बड़ा नाजुक जानवर है। बताती नहीं कि मैं जा बट रही हूँ। बस ये टाइम नहीं देती, जी। और इसी में फिर आपके ना, और अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र ही अदा करूँगा, नहीं कहना चाहिए वैसे, कि हमारे यहाँ स्पेशली बकरियों का कोई डॉक्टर नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स हमें मिलते हैं वो बड़े जानवरों पे उनका हाथ साफ होता है, तो बकरियों का नॉलेज नहीं होता, वही मेडिसिन इस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो बकरियों की मेडिसिन और बकरियों की थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, किस स्टेज पे क्या मेडिसिन देनी है, क्या डोज देनी है, वो लगानी पड़ती है। अच्छा वैसे एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चलूँ, दानिश भाई को माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमें भी अगर हमारे बकरों में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो हम दानिश भाई से ज़रूर जिक्र करते हैं और हमें अच्छा मशवरा ही देते हैं। बाकी आप लोगों से भी हम तारुफ़ करवा रहे हैं, बाकी बकरियाँ भी देखेंगे इनकी। बल्कि मैं तो कहूँगा हम यहीं बैठे रहते हैं, आपके पास जो बकरियाँ हैं
मुझे भी समझाएं कि ये बकरी, मुझे तो अभी सारी जो मक्खी चीनी नज़र आ रही है ऐसी है, अब मुझे बताएंगे कि इस मक्खी चीनी में ये फ़र्क है, इस मक्खी चीनी में ये फ़र्क है। तो वो आपको दिखा देते हैं। जानी भाई दिखाएं फिर हमें क्या दिखा रहे हैं आप। जी हनीफ, वो दिखाओ यार, बकरी दिखाओ। ये सारा सेटअप इन्होंने बड़ा वीवीआईपी सेटअप बनाया हुआ है, और ये हम ज़रा खुद भी सीखेंगे आज कि क्या सीन है। ये जी मक्खी चीनी है, आगे। इसे मुदरसा कलर की कहते हैं। तो मुदरसा। हाँ, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बकरी है हमारी, 2 से 3 लीटर दूध देती है डेली का। अच्छा। तो ये 4 दांत में है। तो अभी इसने डिलीवर किया है किड 15 दिन पहले या 7 दिन पहले की है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, ये है तो इसकी क्या खासियत क्या देखिए है? आप इसका मैं क्या look- देखना, अगर मैं नया शौकीन हूँ तो मुझे बकरी में क्या बेसिकली देखना आपने क्या चाहिए? बेसिकली बकरी के पकड़ना? अंदर ना इसका हवाना देखना है आपने, ठीक है? वो अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बेसिकली आपने इसका हवाना मोड़ो यार, आपने इसका हवाना देखना है। ये देखें, इसका हवाना बड़ा हो, ठीक है? हवानों में दूध होता है। अगर आपने क्वालिटी पे काम करना है तो ये बकरी का नकोड़ा होता है। देखें इसका मुंह बिल्कुल तोते जैसा है। तोता फेस ये और देखिए इसकी झालर बनी हुई है। ठीक तो है। इसी तरीके से इसके बच्चे भी आएंगे, आपको इसके किड्स भी दिखाते हैं फिर। किड्स भी दिखाएं फिर हमें, ताकि आइडिया हो। बकरी नहीं मुझे पकड़ा दो, इसके किड्स ले आए। बकरा चाहिए आपको? वो बच्चा। तो ये जी बकौल दानिश भाई के कि तोता फेस, झालर और हवाना। बाकी हाइट वाइट तो फिर बंदा मौके पे ही देख लेता है। हाँ, ये जरा इधर कुश्ती लड़ी जा रही है बच्चे को पकड़ने के लिए। ये भी सिर्फ 8-10 दिन का बच्चा है। ये पीछे भाग रहा है, ये देखिए, ये आ गया, ये आ ये आ गया जी बच्चा, ये 8-10 दिन का बच्चा है हमारा। गया। अच्छा, इसी का ही है। हाँ, इसी का। अब इसको पकड़ने के लिए, ताकि आपको ज़रा आइडिया दे दें। हाय हाय हाय, पकड़ा गया। इधर ही पकड़ के जरा नीचे बैठ जाओ उस्ताद जी। दानिश में यहाँ ज़रा बैठें, गपशप करते हैं आपके साथ। ये इसका बच्चा है जी। अच्छा, ये इसका बच्चा है। हाँ। अभी ये 10 दिन का है। ये 10 दिन का पूरे। 10 दिन का माशाल्लाह, बिल्कुल सेम एज इट हाँ, इज। बस। और ब्रीडर तो हमने देखा हुआ हाँ, है, वो तो breeder। खैर हम नहीं दिखाएंगे, जाहिर बात है, कुछ प्राइवेसी होती है इंसान की हर फार्म पे। अच्छा, मुझे दानिश भाई मेरा सवाल अब नेक्स्ट, जो भी अब शौकीन है जैसे मैं हूँ, मेरा सवाल ये होगा कि यार मैं ये बकरी कितने की खरीद सकता हूँ? ये जी बकरी आपके ऊपर है, ये तकरीबन 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक की मार्केट है इसकी। 1.5 लाख तक की हाँ, मार्केट है। और लेकिन इसके ना अगर पेडिग्री पे जाए तो इसके माँ बाप का हमारे पास रिकॉर्ड हो तो ऑब्वियसली पैसे बढ़ते जाएंगे। अभी ये बकरी इसी कंडीशन में बिल्कुल सेम, ये आपने कितने की खरीदी हुई? ये तो हमने खरीदी थी कि 70-75 हज़ार में खरीदी थी। 75 राउंड अबाउट। और इसका माशाल्लाह ये हम एक किड देख है। रहे हैं, और माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने, एक किड दिया है इसने। हाँ। तो इसकी क्या वर्थ होगी? इसकी इस टाइम वर्थ हमें मिल रहे हैं कोई 45,000 में मिल रहे हैं 7 दिन के। 7 दिन के बच्चे के 45,000 आपको ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल में कोई 1 मंथ रोक के फिर बेचते हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी ने किड्स भी लेने हों, सिर्फ किड्स, बकरियां नहीं, बकरियां सेल करते हैं? नहीं, अगर किड्स चाहिए हो तो वो नंबर आपको मैं दे दूंगा, वो भी आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। क्वालिटी का काम है भाई, आप देख सकते हो। मजीद क्या दिखा रहे हैं हमें? वो दिखाओ, ये आपको एक और बकरी दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये बकरी भी, ये आ गई। ये बकरी भी ना इसी कैटेगरी की है। सही। ठीक है, और इसका हवाना भी देखें। इसके अंदर नुक्स पता क्या है? इसके तोता। अंदर तोता फेस नहीं है इसका, तोता फेस नहीं है। लेकिन इसके बच्चे बहुत अच्छे आए हैं। इसके बच्चे आए हुए हैं। हाँ, इसका जरा किड दिखाएंगे? इसका कीड़ा आपको दिखाते हैं। काले वाला, काला फेस जैसे उसका फेस था, इसका फेस वैसा नहीं है, लेकिन बकरी तो माशाल्लाह ये भी अच्छी है। झालर शालर तो हाँ। इसकी भी है। बकरी की लेंथ भी है ना। लेंथ भी पूरी है, लेंथ भी इसकी हर पूरी है चीज़ अच्छी है। ये देखें, इसके सींग भी इनके चिपटे होने चाहिए, बिल्कुल देख रहे अच्छा, ये हैं? भी है। सींग देख रहे हैं बिल्कुल स्किन के साथ। हाँ, सींग के, ये प्योर में आ जाती हैं कुछ चीज़ें ना। क्या बात है। तो भाई इसका किड्स भी आप लोगों को दिखाते हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं कि हमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले कि हम अगर ख़रीदना चाहें तो क्या करना चाहिए। ये इसका किड है जी। माशाल्लाह, किड की क्वालिटी चेक करें। ये इसका किड है। माशाल्लाह। अब ये तो मुझे लग रहा है उससे भी छोटा है। हाँ, ये उससे भी छोटा है जी। ये कितने दिन का है? ये 7-8 दिन का होगा बस।
ये 7-8 दिन का कीड़ा है माशाल्लाह, और इसका जरा कलर डार्क हो गया। हाँ, ये डार्क हो ये गया अल्लाह की तरफ से भाई। हाँ जी। और फिर वही बात कि इसकी इस बकरी की क्या वर्थ होगी? इसकी भी उतनी है। हाँ, ये इसकी दूध की कैपेसिटी ज़्यादा है। दूध की कैपेसिटी हाँ, ये दूध की कैपेसिटी ज़्यादा है, बस ये तोते फेस की वजह से मार खा जाती है, वरना ये इस टाइम ये 2.5-1 लाख भाई की सीधा खड़ा करना जरा। 1 लाख। अगर इसका तोता फेस होता सेम हाँ, तो ये बकरी ज़्यादा महंगी थी। और इसका किड की वर्थ क्या है? इसका कीड इस टाइम ये है 20-25 हज़ार रुपये का है, 20-25 क्योंकि कलर हज़ार इसका वैसा नहीं है, इसकी कलर की मांग नहीं है। कलर वही मांगा जाता है जो मक्खी चीना मक्खी जो चीने में मैंने है। देखा। ओरिजिनल कलर है, वो दिखाते हैं आपको एक किड, वो अशरफ अनीब ये पकड़ के लेकर ये किड। ये अगर अब पकड़ा आपको जाए, ये किड दिखाते हैं, और आपको ना एक और बकरी भी दिखाते हैं। आओ बकरी लेकर आओ वो वाली, इस पे तो मेरा भी दिल आया है। ये बकरी दिखाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। समझाएं, ये देखें, ये बकरी है हमारी, ठीक है, एवरेज है ये कोई आउटस्टैंडिंग बकरी नहीं है, ठीक है। सही हो गया। 1 लीटर दूध की है, लेकिन ना दूध है ना तोता फेस है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेज है। इसके कमाल ये है कि हमने इसको अच्छे ब्रीडर से करवाया क्रॉस, और ब्रीडिंग के दौरान हमने इस बकरी को प्रोटोकॉल नहीं दिया ज़्यादा, अच्छा। हमने बकरे को प्रोटोकॉल दिया ताकि उसके स्पर्म स्ट्रॉन्ग हो और बकरे ऐसा रिजल्ट आए। तो फिर हमारे पास ये हमारे सेम ब्रीडर जैसा रिजल्ट आया। ये भी 7-8 दिन का ही है। और माशाल्लाह ये जितने भी हमने बकरे देखे उन सबसे ऊपर ऊपर का है ये। ये बहुत अच्छी ये देखें क्या आराम से दूध पी रहे हैं, साथ साथ और भी पी रहे हैं। जिसका जहाँ दाव लग रहा है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है बकरा, बहुत अच्छी चीज़ है। और किड्स फिर वही बात है कि जिसको लेने हो, दानिश भाई का नंबर मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगा, मिल रहा होगा आप लोगों को, आप इनसे रब्ता करेंगे तो मज़ीद अब मुझे आपको कोई और एक चीज़- एक कोई और दोगली चीज़ एक दोगली बकरी दिखाते हैं आपको ना। दोगली बकरी दिखाएं। तो हाँ, ये देख लें, ये बिल्कुल दोगली बकरी है ये। अब इसकी हाइट ज़रा, ये हाइट में है, सब चीज़ें, तोता फेस है, लेकिन मक्खी चीनी नहीं है ये। मक्खी चीनी नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये मुझे तो मक्खी चीनी लग रही है, आप कैसे कहते हैं? ये देखें, इसके जिस्म पे उतने डॉट्स नहीं है, जितने उनके हैं। और उनके डॉट्स हैं, और वो बिल्कुल फ्रेम एक जैसा होता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन हमने इसको इसलिए रखा हुआ है कि इसकी हर चीज़ बड़ी बकरी है, सींग चिपटे है, ठीक है ना, तोता फेस फेस भी है, आ रहा है। सब चीज़ें बड़ी फ्रेम की है। हमने ब्रीडर अच्छा करवाया, हमारे पास किड्स अच्छे आ जाएंगे। किड्स अच्छे आ जाएंगे। अभी इसकी कोई क्लच वगैरह हैं आपके पास? नहीं, ये पहलन है। पहलन है अभी, फर्स्ट टाइम हाँ आपके जी, पास फर्स्ट टाइम आ रही है। देगी। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर दोगली बकरी हम देखें, ऐसे हमने वो देख ली कि मक्खी चीनी की अच्छी क्वालिटी हमें 75 मिल जाती है, या दोगली रात की मिल जाती 30-35 है, हज़ार रुपये की मिल जाती है आपको। 30-35 हज़ार की मिल जाती है। और इनकी किड्स की क्या वर्थ होगी फिर? इनके आपने किड्स की वर्थ होती है इसका 35%, 35%, बकरी का 35%। 35%। बस सही। बाकी माशाल्लाह, बाकी और भी क्वालिटीज़ इनके पास हैं। तो मुझे ये बताएं, इनकी जो है बेसिक बीमारियां जो हम लोग नहीं समझ पाते, या जिसने घर में रखे हुए हैं 1 बकरी 2 बकरी, उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं कि इनकी बेसिक वैक्सीनेशन क्या है, इनको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी इनको असरअंदाज कर सकते हैं? देखिए, इनकी बेसिक बीमारी आती है पीपीआर है 5 बीमारियों का मजमुआ, जिसके अंदर एक ही दफ़ा बकरी को बुखार होगा, मोशन लगेंगे, छाले आएंगे, और वो बिल्कुल सीवियर कंडीशन में चलेगी। 4-5 बीमारियां इकट्ठी हमला करती हैं, अच्छा। ठीक है। उसमें बचना यूँ समझ लें कि जानवर का बहुत कम हो जाता है, तो उसकी आप वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन का इसका शेड्यूल होता है, ये जाती सर्दी और आती गर्मी, यानी कि अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, अच्छा। तो इसमें आप करवाएं वैक्सीन। अब जिस तरह गर्मियां स्टार्ट होने वाली है, उसमें वैक्सीन होगी। इसी तरीके से इनकी एक और बीमारी होती है ईटीवी हमेशा मौसम बहार में आती है। मौसम बहार में किस तरह आती है कि जो फूल होते हैं ना, फूलों पे ये फूल खाती हैं, उसका नेक्टर खाती हैं, उसके जरासीम बनते हैं, और इनके आंतड़ियों में जहर पैदा हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से वो ईटीवी ऐसी बीमारी है, टाइम ही नहीं देती, सिम्टम्स ही शो नहीं करती। आपका बकरा खड़ा है, एकदम धुलुम गिर गया, पता नहीं चलेगा। पीपीआर का ये कि सिम्टम्स देती है, टाइम मिल जाता है, रिकवरी आसान है, सब चीज़ें हो जाती हैं। बकरी ढीली होगी, पता लग गया कि हाँ यार ऐसे कोई ही मसला है। बस तीसरी वैक्सीन होती है सीसीपीपी, वो नमूनिया की है, वो हम लोग नवंबर-दिसंबर में करवाते हैं। और इसके अलावा कोई मेजर नहीं, नहीं, बाकी थोड़ा सा इनका ख्याल रखें, और बाकी असल में इनका डाइट प्लान है, बस बीमारी बकरी को कुछ नहीं होने वाला, आप इनकी डाइट अच्छी रखें। अच्छा, चलिए, आपने डाइट प्लान की बात कर ही दी है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन्हें क्या खिलाते हैं? हम जी जैसे इनको सारी बात है, आपने अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, आपका एक फार्म है, आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना है। इनका डाइट प्लान में जी सबसे पहले आपको ख्याल करना पड़ता है कि
इनके डाइट प्लान में आपको ख्याल करना पड़ता है कि इनको ड्राई मैटर पूरा किया जाए, खुशक खुराक। हम लोगों के मिसकंसेप्शन ये है कि बकरी ली, प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दी, घर में रखी हुई है, बस ऐसी सब्जियां प्याज पकती डाल हैं। दिए। बस नहीं, अब बरसीम आई हुई है, लोग पानी बरसीम पानी से भरी हुई 80% पानी है उसके अंदर, वो खिलाएंगे और बकरी का पानी पेट फूल जाएगा और वो अफारा करेगी, डैमेज हो जाएगी। उसका ड्राई मैटर पूरा करें। ड्राई मैटर से मुराद है कि लूसन ले लें, उसको खुशक करें, ठीक है, वो खिलाएं। आप बरमूदा ग्रास ले लें, उसको खुशक करें, वो खिलाएं। कोई भी चारा ले लें, उसको खुशक करें। जिस तरह हम लोग सबस देते हैं, क्यों नहीं देते, लेकिन एक बकरी को सिर्फ 1 किलो, ताकि वो उनका वो जो आजकल सर्दियाँ पानी कम पीती हैं, उसकी वजह से ये पानी पी लें। सही। और उसके ज़रिए पानी अंदर चला जाए। हाँ। बेसिकली मेन उसका काम बस घास ये। का फिलहाल ये होता ये है। आजकल यही है। वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं सबस चारे से, बहुत कम देते हैं। अभी भी 1 किलो दे रहे हैं जी, हमारे से भी 1 मन चारा आता है। एक मचारा हाँ, 65 बकरियों पे 1 मन चारा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और ये सारा बकरे भी हैं, हाँ। किड्स भी हैं, सब कुछ इसी में ही है। बाकी मुझे और कोई जो चीज़ मुझे मैं ना पूछ पा रहा हूँ जो आप देखिए मुझे ये बताना इसके चाहिए। उसके अलावा इनके कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो देना वाजिब होता है, मैं तो समझूंगा। कुछ मसाला जात होते हैं, क्योंकि इनका ना इम्यून सिस्टम आपने स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होगा, जब इनकी डाइट प्लान अच्छा होगा। आप जिस तरह वंडा शंडा बना रहे हैं, कोई भी वंडा है, बाजारी वंडे से अवॉइड करें, ये तो मेहरबानी करें सारे ये तो लोग। खैर हम भी नहीं देते, हाँ। आपको तो पता ही है। बाजारी वंडे से उसमें वंडे के अंदर हल्दी और लाल मिर्च का लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। 100 kg के ऊपर 1 kg डलती है। और कुछ टॉनिक्स हैं, यानी कि 4-5 तेल को मिक्स करके उसके अंदर कोड़ तुमा वो हो आपने गया। बनाया हुआ है। हाँ, वो बनाया, वो आप दें। कुछ मसाला जात हैं, हमने 38-37 चीज़ों के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। उसके अंदर 4 किस्म की अजवाइन है, सौंफ है, करफ है, खरासानी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप दें और इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो बीमारियाँ नहीं लगेंगी उसको। बस सही होगा। जैसे अब आप बात कर रहे हैं टॉनिक की, बात कर रहे हैं मिसाला जात की, ज़ाहिर बात है वंडा भी आप बना रहे होंगे, ठीक है। कोई मैं हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ, लोगों को छोड़ते हैं। मुझे चाहिए जी आपसे मिसाला, आपसे चाहिए टॉनिक, तो आप क्या वो अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं? देखें, कोई मांगता है हम उसको दे देते हैं। हमने वैसे पब्लिसिटी की नहीं हुई। कुछ मुल्तान के कई फार्मर्स हैं, लेके जाते हैं, बड़े वाले भी लेके जाते हैं, छोटे भी लेके जाते हैं, तमाम लोग लेके जाते हैं। सरगोदे की कुछ पार्टीज हैं, वो लेके जाती हैं, हम दे देते हैं। चलो अभी ये हम कह देते हैं कि अगर आपको टॉनिक और मिसाला जात वगैरह लेने हों तो आप दानिश भाई से ले सकते हैं। उसका रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है, फिर इनसे आप मज़ीद मंगवा सकते हैं। तो वो ख़ुद आप डिटेल पूछ लीजिएगा, किसमें क्या क्या है, किस मिकदार से देना है, क्या ये सिर्फ बकरों के लिए है या बड़े जानवरों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने ना चराइता डाला है, वो जिगर को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर किसी बकरी का दूध नहीं आ रहा, हमने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, उसके दूध उतर जाता है। हल्दी डाली है इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए। साड़ू ना हो उसके लिए हमने जी लाल मिर्च का, काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। उसके अलावा पेट के वर्म्स के लिए, कीड़े जो पैदा हो जाते हैं, उसके लिए हमने इसके अंदर कोड़ तुमा हो गया, बुनीर हो गई, ये शामिल की है। और इसी तरीके से हमने इसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल किया। तो हमने सारी चीज़ें, एंटीबायोटिक भी, एंटीसेप्टिक भी है ये, ठीक है ना। सब कुछ ऐड किया हाँ, हुआ है। इसके अंदर सब चीज़ें ऑर्गेनिक है, हर्बल है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये है जी माशाल्लाह। अगर किसी को लेना हो, इसकी प्राइस वगैरह कोई आप बताना चाहें नहीं, कि यार ये प्राइस इसकी है प्राइस क्या जी, प्राइस कॉल पर ही होती है जी, प्राइस तो इस तरह नहीं होती। क्योंकि प्राइस ज़ाहिर बात है उनका वो सेल पर्पज़ है नहीं। तो जब कोई मांगेगा तो वो अपनी कॉस्ट देख कर बताएंगे कि यार मुझे ये कॉस्ट पड़ रही है, मैं आपको इतने का सेल करूँगा, ऐसी ऐसी है। फेयर इनफ। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर क्या देखते हैं इस काम को? फ्यूचर जी ब्राइट है, जिस तरह हम देख रहे हैं, क्योंकि आपकी फार्मिंग ही आपको बचाएगी, और अदरवाइज तो कोई चीज़ नहीं बचाएगी। आपने कोविड में देख लिया है, टेक्नोलॉजी बचाएगी और फार्मिंग बचाएगी। बैक टू बेसिस जिसे कहते हैं, पीछे चले जाओ, तो यही बचाएगी, मैं तो यही समझता हूँ। बाकी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल आप साथ रहेंगे तो आपकी सर्वाइवल है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेंगे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बस दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, बैलेंस करना है। चलना है। अभी मुझे एक चीज़ यहाँ बताइएगा कि जो नया फार्मर है, अभी शौक करना चाहता है 1 बकरी से, 2 बकरी से या 20 बकरी से, तो क्या उसको 1-2 पे पहले सीखना चाहिए या 2-3 डायरेक्ट उसको नहीं, बड़े फार्म पे जाना कभी भी चाहिए? नहीं, कभी भी मिस्टेक ही ना करे। हमेशा 5 बकरियां, 1 बकरा ले, उसके 2 सूए ले अपने पास, उसकी बीमारियां देखे, उसको समझे, वो बकरी के क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। 5 बकरियां इसलिए कह रहा हूँ, हर बकरी एक जैसी नहीं होती, जी। कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जी। ठीक है ना। तो उसके ऊपर देखे। इधर बकरियों के अंदर कॉमन बीमारी मोस्टाइटिस की, गायों के अंदर भी होती है। इसका मोस्टाइटिस संभला नहीं जाता, पानी भर जाता है, पता नहीं चलता, लोग सुइयाँ मारते नहीं पता चलता, बड़े प्रॉब्लम है जी इसके।
हर बीमारी को बंदा देखता है फिर, ठीक है ना। सर्दियों का अलग बीमारी है, गर्मियों की अलग है, इनको ठंड लग रही है। हमारे फार्म पे आपने दिखाऊंगा मैं आपको, हमने तो पता नहीं कितने दरख्त कटवा के रखे हुए हैं, रोज़ की 5-6 मन लकड़ जलती है इधर। वो तो मैंने देखा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह वीवर्स को भी हम दिखा देंगे। बाकी सीन ये है कि जो नया फार्मर है बकौल दानिश भाई के, ये मैं खुद भी ये चीज़ कहता हूँ कि आप पहले चीज़ों को समझें, आप उनको सीखें, फिर आगे इस शौक़ में पड़ें। आप पैसे तो इन्वेस्ट कर दोगे, जब आपको पता ही किसी चीज़ का नहीं है तो वो आप लॉस ही करोगे। ऐसे बीमारियां नहीं संभलेंगी, आपसे जानवर नहीं संभलेगा तो आप लॉस ही करोगे ना। ऐसे ही है। तो पहले किसी भी काम में, किसी भी काम करने से पहले आप इस चीज़ों को सीखें, फिर इंशाल्लाह जो है वो करें। बाकी इंशाल्लाह जैसे अभी तो आपका सेटअप है बकरियों का, अभी आपका इन फ्यूचर प्लान है बकरों का भी। जी, क्योंकि हमारी पहले डिस्कशन हुई है, तो आप बकरों का भी करना चाह रहे हैं। हाँ, तो क्या पिछले मतलब साल भी था, इस साल भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी अपने शौक के लिए करेंगे, कोई लोगों को बेनिफिट भी देंगे कि भाई जी, फॉर एग्जांपल पाल के देंगे? हमारा प्लान ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो से हमारे सफ़ेद पोश हैं, वाइट कलर लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास एक ख़ासतौर पे सैलरी वाले वाइट कलर भी, उनके पास एकदम पैसे नहीं दे सकते वो। जी। इस साल मैंने ये सोचा, पिछले साल देख के ना सिचुएशंस को देख के हमने ये सोचा यार वो अपना एक बकरा हमें दे दें, ठीक है, हम पूरा 4-5 महीने उनकी खिदमत करेंगे, ठीक है ना, और उनसे डेली के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से एक पैसे चार्ज कर लेंगे जो उनकी खुराक पे कास्ट आ रही है, ठीक है। हम लोग ऊपर के कोई फार्म चार्जेस कुछ नहीं लेंगे। तो हमने उसकी एक एवरेज रखी हुई है, 110-120 रुपये के दरमियान ही प्राइस रहेगी पर डे, ठीक है ना। और बस दे देंगे, यानी कि एवरेज जो अगर 30,000 का बकरा लेते हैं तो 45-46 हज़ार रुपये का उनको बकरा मिल जाएगा। हाँ, ईद के करीब। और जिसका वेट मेरे ख्याल से होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह होगा, 60 kg लाइव होगा। 60 kg लाइव होगा। 60 to 50 अच्छा, 50 से 60 के दरमियान। बकरों में क्या रेशो आ जाती है मीट की? जी इसकी रेशो बकरों के अंदर है 50-50 लगाएं। अगर ड्राई मैटर पे रखते हैं तो 55% है, अगर आप उसको ड्राई मैटर पे नहीं रखते 45 और 65 की रेशो आती है। सही है। 65% वेस्टेज है, 45% आपका वो। 110 रुपये पर डे या 120 पर डे, जैसे भी वो लोग होंगे, जिस हिसाब से जानवर होगा उस हिसाब से। बाकी बकरे आप प्रोवाइड करेंगे या कोई बंदा लेकर भी आपको दे? बेहतर है ये कि आप लोग हमें लेके दे दें, ठीक है। क्योंकि अपने सोच समझ के, अगर आप हमें कहेंगे तो हम भी ख़रीद देंगे, लेकिन हम दिसंबर के अंदर ही खरीदेंगे, दिसंबर के बाद किसी की परचेजिंग नहीं अभी ये दिसंबर ही चल रहा है और इसी के अंदर ही थोड़ा, क्योंकि हम वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता? 5-6 जनवरी हो सकता है, उसके बाद नहीं हम पर, क्योंकि मैं समझा देता हूँ आपको, लोगों को नहीं पता, जनवरी में PPR स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। अगर हम बल्क क्वांटिटी में मंडियों से जानवर खरीदेंगे तो हमारे फार्म पे ऑलरेडी इतने जानवर है। PPR का मतलब ये है कि जानवर की मौत। सही है। ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए हम लोग दिसंबर में परचेजिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप दिसंबर में परचेजिंग करना चाह रहे हैं ताकि मसलों से और वैक्सीनेशन वगैरह से सबसे वो बच जाएं। कितनी एक आपने प्लान बनाया है कि यार मैं इतने जानवर ही रखूँगा अपने फार्म पे? हमने 100 जानवर रखने हैं, 100 बकरे रखने हैं। जी। और ये स्टार्टिंग है। नंबर आपको मिल रहा है दानिश भाई का। किसी को भी अपने जानवर कुर्बानी के लिए शौक करना है, मुल्तान में आप लोकेशन बताओ सबसे पहले तो। मुल्तान में जी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने हमारा फार्म हाउस है, और आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं मायदा गोट फार्म, आप उधर आ जाएं बस जी। तो वहाँ पर आके दानिश भाई से मुलाकात कर लें, नंबर पे आप रब्ता कर लें, ठीक है। किसी को भी बकरे पलवाने हों अपने, तो आप इनसे बकरे पलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुर्बानी करनी है, एक बकरा लेना है, एकदम से लोगों के पास बजट नहीं बन रहा होता, तो बंदा थोड़े थोड़े करके बीच में अगर लगाता रहे तो वो दुखते नहीं है, और कुर्बानी का मज़ा भी पाल की आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप आए, एक और बात कह दूं कि हम हर महीने आपको आपके बकरे का व्हाट्सएप करेंगे। जब हम लेंगे फार्म पे, अगले महीने के आपको उसका वेट, लाइव वेट कितना उसने गेन किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आपको वो 1 महीने बाद रिपोर्ट दे देंगे। बाकी वैक्सीनेशन वगैरह हर चीज़ हमारे ज़िम्मे है जी, हर चीज़ हमारे। हाँ, मेजर डिजीज अल्लाह ना करे जानवरों को PPR होता है, सीधी सी बात है, खुदा ना खास्ता PPR हो जाता है, मेजर डिजीज़ हो जाती है, तो भाई उसकी बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन है, इंपोर्टेड यूज़ होती है। टाइलोपिन इंजेक्शन है, एक कॉइल 1800 रुपये की, एक जानवर 3-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो वो हम लोग नहीं हम उस पूरी मेडिसिन के पैसे लेंगे उनसे, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मेजर डिजीज़ आती है, और बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है भाई। मोर्टेलिटी उसकी क्लाइंट की है, वो तो इंसान का नहीं पता होता, तो जानवरों में हम क्या ही बता सकते हैं। तो ये भी मैं ही क्लियर कर दूं, वैसे आपका भी यही प्लान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान का सांस का नहीं पता, तो आप
क्या कर सकते हो। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हो, जितना मैं समझ सका मैंने पूछा। बाकी कोई मज़ीद सवालात हों तो आप दानिश भाई से कॉल पे कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ चीज़ें मुझे भी समझ आई हैं। बाकी इंशाल्लाह जब इनका बकरों का सेटअप लग जाएगा, लोगों के जानवर आ जाएंगे या ये अपने लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह एक वीडियो दोबारा भी आप लोगों को इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे। हमारा चक्कर लगता रहता है, वैसे हम दूसरी तीसरी बार यहाँ आए हैं, वीडियो अब बना रहे हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो दानिश भाई के पास से आपको मिल जाएगी। लेकिन एक मैं जिक्र कर दूँ कि हमें, क्योंकि हम इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, रात के टाइम कॉल नहीं कीजिएगा। हर बंदा नहीं करता, हम तो चलो जाग जाते हैं, जाग रहे होते हैं। तो एक टाइम, एक 7-8 बजे तक एक टाइम होता है, आप उस वक्त तक कॉल करें। रात के 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे मुनासिब सी बात नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आई होगी वीडियो। इजाज़त दें तब तक के लिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।